और आप ही में से बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है और जब मैं वीडियो बना रहा था उसी समय पर कुछ लोगों का प्रश्न आया था, शायद एक ही परिवार के अलग अलग जगह से मैसेज कर रहे थे कि अगर पूरे श्राद्ध काल में हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन सर्व पितृ अमावस जिसे कहते हैं कि सभी पितरों के लिए होती है, तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसा कोई एकमात्र उपाय हो कि जो करने से हमारे सभी पितर प्रसन्न भी होंगे, और अगर हमने श्राद्ध नहीं किया है या भूल गए हैं या अज्ञानतावश हमसे कोई दोष हुआ है तो हम क्या करें। तो आज मैं सिर्फ सीधा ही पॉइंट टू पॉइंट बात करके एक ही आपको विशेष विधान बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में है। वो क्या है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसी स्थिति अगर होती है कि आप 15 दिनों तक श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, आपसे अनजाने में कोई ऐसे पाप हुए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। कई बार ये होता है कि बच्चों को श्राद्ध करना होता है, लेकिन हमने देखा है कुछ कुछ जगह पर उनके माता पिता बच्चों को श्राद्ध करना ही नहीं देते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी सारी स्थिति आपसे हुई है जाने या अनजाने में, तो एकमात्र चीज़ कीजिए, आप किसी विद्वान ब्रह्म देवता को बुलाकर महालय श्राद्ध करवाइए। महालय मतलब महान आलय। पितरों को एक संक्षिप्त उपाय में बोले, संक्षिप्त उपाय में जो छोटे उपाय से बड़ा एक महापुण्य फल प्राप्त करने का तरीका होता है वह है। वैसे पंचबली होता है, नारायण बलि आदि होता है, तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट की वो बात हो गई पितृदोष आदि से लेकर। लेकिन जब बात होती है पितरों को प्रसन्न करने हेतु, पितरों को श्राद्ध अर्पण करने हेतु, पितरों के तर्पण हेतु, पितरों को खुश करने हेतु, कम समय में सबसे अधिक पुण्य देने वाला अगर कोई पितरों के लिए विधान है तो वो है महालय श्राद्ध। और महालय श्राद्ध ऐसा है कि शायद मैं आपको शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि यह एक पूरा विधान है जिसमें देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण भी आ जाएगा, जिसमें ब्रह्म देवता के स्वरूप में चट जो कुशा से चट बनाए जाते हैं उसकी पूजा होती है, आवाहन आदि होता है। उसी प्रकार से इस श्राद्ध में नैवेद्य से लेकर धूप दीप आदि पूजाएं होती है। भगवान विष्णु के स्वरूप में, सप्तेश के स्वरूप में पूजा आदि की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह एक प्रॉपर विधान है। वो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए और प्रातःकाल सुबह ही दोपहर के 12:30 बजे से पहले यह श्राद्ध पूर्ण कीजिए। और उसके पश्चात जो मूल काम करना है कि आपने जिन ब्राह्मण को बुलाया है या ब्राह्मणों को बुलाया है उनको विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि आप अवश्य ही हमारे वहाँ ब्रह्म भोजन करके ही जाना। और जब ब्रह्म भोजन भी हो जाएगा, अमावस्या है, बुधवारी अमावस्या है, और उसमें आपने महालय श्राद्ध कर लिया, तो आपके पितरों की इतनी कृपा प्राप्त होगी, पितर इतने प्रसन्न होंगे, पितर इतने खुश होंगे कि हमारे से या हमसे अनजाने में 15 दिनों में अगर कोई गलती हुई है तो वह गलतियों को क्षमा भी वो करेंगे और खुश होकर पूरे परिवार को वह आशीर्वाद देंगे। और यह क्या है, महालय श्राद्ध। और यह आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने वहाँ बुलवाकर यह अमावस्या में करवा सकते हो, जिससे पूरे श्राद्ध पक्ष का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम गणेश।